तो हम भगवद गीता का अष्टादश अध्याय से पाठ कर रहे थे। कुछ दिन से भगवद गीता खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। तो 48 नंबर श्लोक तक पढ़ा था, या ये प्रसंग में आ रहा है क्योंकि वो प्रसंग देने जा रहा है कृष्ण पूर्व भगवद गीता का। प्रकृति का गुण में सबको कर्म करना पड़ेगा, करना चाहिए। और कोई भी सोच सकते नहीं मेरा कर्म दोषयुक्त है, वो करना अच्छा है, लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं, हर काम में अच्छे जो जिसका स्वभाव अनुसार कर्म है उसको करना चाहिए, लेकिन हर काम में दोष रहता है, इसीलिए दोष के लिए त्याग नहीं देना चाहिए। और एक अच्छा उदाहरण देते हैं, अग्नि अग्नि धुआं आता है, इसीलिए आदमी अग्नि को त्याग नहीं देते। इतना पावरफुल एग्जाम्पल देते। तो नॉर्मली लीडर को, कर्तृपक्ष को, जूनियर को काम करने से मुश्किल होता है। अरे उनको मैनेजर पोस्ट दिया, हमको पियून पोस्ट दिया, हम ये काम कैसे करेंगे? हमारे उनके काम में तो खबर पूजा करना है, दूसरा को सेवा लेना है, हमारे काम तो जीव हत्या करना ही करना है, आदमी मारना है, तो हम ये काम कैसे करेंगे? तो कृष्ण कितना अच्छा समझाता है, क्योंकि हर काम में दोष आता है। धूमेन अग्नि प्रथा, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्मों को भले ही दोषपूर्ण क्यों नहीं हो तो भी नहीं त्याग कर। यह समझाने के लिए तो यदि भी हर काम में दोष है, वो दोष कैसे स्पर्श नहीं करेंगे? लग रहा है ये दोषयुक्त कर्म हम नहीं करेंगे, लेकिन कृष्ण समझाते नहीं, वो दोषयुक्त काम दोष तुमको नहीं लगेगा यदि ये मनोभाव से करोगे। कौन अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत निष्कर्म सिद्धि परमा सन्यासन अधिगच्छति। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है, इसका अशक्त बुद्धि सर्वत्र, जित आत्मा, मौन के ऊपर, जित आत्मा अर्थात मौन के ऊपर आत्मसंयमी। अशक्त बुद्धि है जित आत्मा, जित आत्मा अर्थात जित आत्मा अर्थात आत्मसंयमी, जिसका मन संयमी, और अशक्त बुद्धि अशक्त रहे, अर्थात कोई भौतिक भोग का पालन नहीं। वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। सत्य संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है। अतः उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भवनामृत। जो व्यक्ति कृष्ण भवनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी। सन्यासी अर्थात छप्तक दिन, जो हम मैं नहीं भोग करूंगा, मैं नहीं भोग करूंगा, वो सन्यासी नहीं। जब वो सोचते मेरा है ही नहीं, तो ऑटोमेटिक सन्यासी हो गया। मेरा है ही नहीं, वो भगवान का है, वो वास्तव में सन्यासी। मैं नहीं भोग करूंगा, सन्यासी वह नहीं होता। वो उपलब्धि करना मेरा है नहीं, कृष्ण का है, तभी सन्यासी। ऐसे मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है। नहीं तो मैं सन्यासी में त्याग दिया, उसके बाद देखो मैं कितना वर्ष सन्यासी हूँ, मैं त्याग दिया, फिर भी कोई आदमी मुझको नहीं समझते हैं, तो भी असंतुष्ट है। ऐसे मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा है। किस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं, तो भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदि हो जाता है।
सन्यासी पूर्व कार्यकलाप के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भगवान में है वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही सिद्धि प्राप्त कर। यह मनोदशा, मन की स्थिति, जोगारूढ़ या योग की सिद्ध अवस्था कहा, तब योग में अपोज किया, योग में जहां जाना चाहिए वो जगह में पहुंच गया। जैसे कि तृतीय अध्याय पुष्टि हुआ, जह तो आत्मरोति रेवशा, जो व्यक्ति आत्मरोति रेवशा, जो व्यक्ति जह तो आत्मरोति, लेकिन जो व्यक्ति आत्मरोति अर्थात आत्मा में संतुष्ट है, अपने में संतुष्ट है, उसे अपने कर्म से किसी प्रकार की बंधन का भय नहीं रहता। सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथा अपनति निबोधन समासनैव कुर्वन्ति निष्ठा ज्ञानस्य च। सिद्धि प्राप्त, सिद्धि का प्राप्त यथा ब्रह्म, जिस तरह परमेश्वर, तथा अपनति उसी प्रकार प्राप्त करता है। निबोध में मुझसे सुनो, मुझसे समझने का कोशिश, बोध, बोध अर्थात समझना, बोध शक्ति, बुद्धि, बुद्धि से और शब्द है बोध, बोध से निबोध, बोध, बोध अर्थात बुद्धि, निबोध हमें मुझसे समझने का कोशिश कर। और समासनो, संख्या में बताऊं, एवं कुंत्यो निष्ठा ज्ञानस्य जापरा, ये कुंती, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्मों को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, इसको मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जान। वास्तव में ये गीता में बहुत बार वर्णन हो चुका है, अलग अलग जगह में। ये सार संकेत दे रहा है कि किस तरह सिद्धि प्राप्त व्यक्ति जो है, जिस तरह सिद्धि जो प्राप्त व्यक्ति है, परम सिद्धि ब्रह्म प्राप्त है, उसका मैं संक्षेप वर्णन, उसका लक्षण क्या हो, कैसे पता चलता है वो सिद्धि प्राप्त कर चुका है। भगवान अर्जुन को बताता है कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर सकता है, यदि वह कार्य भगवान के लिए किया गया है। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए नहीं त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की परम अवस्था प्राप्त होता है। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार का विधि, ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भगवान को प्राप्त करने में है। इसके वर्ण अगले श्लोक में है। केवल भगवान के लिए करना है परम सिद्धि। तो अगले उस श्लोक में एक साथ वर्ण के 3 श्लोक में बुद्धा विशुद्ध युक्तो युक्तात्मानं शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा कागद्देशे उदिष्यते वियुक्त सेवी लोकाशी यत्तवा काय मनुष्य ध्यान योग परनित्यं वैराग्यं संपत्ति अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिक्रम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मोदय कल्प। यह क्या कहता है? बुद्धा विशुद्ध युक्त, और बुद्धि विशुद्ध बुद्धि, विशुद्ध बता विशुद्ध बुद्धि। ये जो सिद्धि प्राप्त व्यक्ति विशुद्ध बुद्धि है, बुद्धा विशुद्धया युक्त, उनको है धृत आत्मन नियम, धैर्य से क्या करता है? धृत आत्मनम, आत्मन अर्थ खुद को क्या करता है? नियम वश करके
शब्दादीन विषय त्यक्ता, शब्दादीन विषय, शब्दादीन विषय त्यक्ता अर्थात रूप रस शब्द गंध स्पर्श, कोई विषय आकृष्ट नहीं। ये शब्द सुनने अच्छा लगता है, ये खाने से अच्छा लगता है, ये देखने अच्छा लगता है, कोई भी विषय शब्दादीन विषय त्यक्ता, शब्दादीन विषय रूप रस शब्द गंध स्पर्श सबको त्याग करके विषय त्याग राग उद्देश्य उद्देश्य, राग उद्देश्य उद्देश्य, राग और देश, राग अर्थात आसक्ति, देश अर्थात देश अर्थात देश, राग उद्देश्य बुद्देश्य, बुद्देश्य शब्द होता है एक तरफ कर, ना राग करना ना आसक्त, राग उद्देश्य बुद्देश्य च विविक्त सेवी लगाश, विविक्त सेवी, विविक्त सेवी अर्थात निर्जन स्थान प्रियता, सेवा किसको करना चाहिए? निर्जन स्थान, इसका अर्थ है विविक्त सेवी शब्द कहता है निर्जन स्थान प्रियता। लघाशी लघु जो आशी लघाशी, उकार के बाद ओ आते हैं, वह शब्द आता है लघु जो आशी लघाशी, आशी शब्द आता है अश्नाशी, अश्नाशी खाता हूं, तो लघाशी लघु आशी आता है जो कम खाते हैं, कम खाने वाला। जतो बाक काय मनुष्य, जो जतो अर्थात संयुक्त करते कि बाक मन, बाक काय मनुष्य, काय मन वाक्य म्हणजे तीन चीज है, एक है वाक्य, एक है काय अर्थात शरीर, मन, मन को जत संयत करता है, मन वाक्य एवं शरीर को संयत करता है। ध्यान योग परनित्यम, ध्यान योग वैराग्यम संपत्ति, वैराग्य काश्यगण, और क्या करता है? अहंकार बल शक्ति, दर्प काम क्रोध, परिग्रह, परिग्रह अर्थात ग्रहण करना, इसको विमुच्च, सब कुछ विमुच्च अर्थात नहीं लेता, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह विमुच्च। निर्मम, निर्मम शब्द जानते हैं, ममत्व बदल शांत, इस तरह व्यक्ति को कहता है ब्रह्म भूयाय कल्पते। हम फेमस श्लोक सुना है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नाशित, ओ अच्छा चीज, लेकिन जो ब्रह्मभूत है क्या? हाँ सुन तो मजा लगता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नाशित, ठीक ब्रह्मभूत है क्या? यही ब्रह्मभूत का यही शब्द ब्रह्म भूयाय कल्पते। उसके बाद हमको रिजल्ट सुनने अच्छा लगता है, हाँ ब्रह्मभूत के ये मिलते हैं, लेकिन ब्रह्मभूत का लक्षण क्या है? इस श्लोक में वर्णन, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषय को त्याग कर राग तथा देश से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपनी शरीर मन तथा वाणी के वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है, पूर्णता काम क्रोध एवं भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त, परिग्रह विमुच्च, इसका तो भौतिक वस्तु से संग्रह से मुक्त, जो मिथ्या सामित्व का भावना से रहित, संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? जो मिथ्या सामित्व की भावना से मुक्त, संस्कृत में क्या बोलता है? कौन बोल सकते? अनार्स मिलेगा, जो मिथ्या सामित्व की भावना से रहित, अपरिग्रही, निर्मम, निर्मम मेरा नहीं है, निर्मम मेरा नहीं है, मम मेरा 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 मम मम, वो है सामित्व, मेरा है मेरा है। निर्मम आता जो मिथ्या सामित्व की भावना से तथा शांत है, वो निश्चय ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त है। जो मनुष्य बुद्धि जरा शुद्ध हो जाता है, वह अपने आप को सत्वगुण में अधिष्ठित करता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है, वह इंद्रिय तृप्ति के विषय के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्य में राग आसक्ति तथा देश से मुक्त।
ऐसे विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्तर में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधि पर नियंत्रण। आवश्यकता से खाता नहीं, इसका संस्कृत शब्द क्या था? इसका संस्कृत शब्द क्या था? आवश्यकता से अधिक खाता नहीं। संस्कृत में क्या बोलेंगे? किसी की याद नहीं आ रहा है? अल्पाहार काल, अल्पाहार जुक्त जुक्ताहार आवश्यक तो अधिक खाते। यद्यपि यह लिखा लघु आशी कम खाना, इसका तो कम खाना आता था, कम खाना आता नहीं करके शरीर मत करना। लघु आशी जितना जरूरत है उतना ही खाना है, ज्यादा नहीं खाना। और अपने शरीर तथा मन की गतिविधि पर नियंत्रण। वो मिथ्या अहंकार से रहित है, क्योंकि वो आपने को शरीर नहीं समझता, न ही वो आपने भौतिक वस्तु स्वीकार करके शरीर की स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। कोई व्यक्ति का जीवन इस तरह बलवान बनाने के जीवन के लक्ष्य देखते देखते शक्ति कितना है, क्या जरूरी है? वो देखते हम कितना शक्तिशाली। चूंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है, अतः वह मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से संतुष्ट है। और इंद्रिय तृप्ति न होने पर कभी तृप्त नहीं, न ही वह इंद्रिय विषय को प्राप्ति करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तु विरक्त बन जाता है और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। वह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इसके कहता है ब्रह्मभूत अवस्था। हमें कौन भूत अवस्था है? हम जीवभूत अवस्था है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित तो नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवत गीता कैसे लिखा है? तरह समुद्र में वर्षा काल में जितना नदी प्रवेश करते हैं समुद्र कभी उत्तेजित नहीं होता। कितना 14 अपूर्जमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति तत्वत् तत्वत् कामाज प्रविशन्ति सर्वे शांति मापनोति न काम। वो व्यक्ति शांति लाभ करता, कामकामी व्यक्ति नहीं। जो मनुष्य इच्छा के अनवरत प्रभाव से विचलित नहीं, इच्छा तो अनवरत आते रहते आएंगे। जिस तरह का नदियों के जल के निरंतर करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो नहीं जो ऐसी इच्छा की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता, जो उनका इच्छा प्लान परिकल्पना करता है, बार बार प्लान करे, बार बार भांगे, कखनो भूमिते पड़ी कखनो तो এই রূপে ব্রহ্মাণ্ড পরিজীব করে ভ্রমণ। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति प्रभात वृंदावन भजन में लिखता है ए बार बार प्लान करे, बार बार प्लान करते, बार बार कखनो तो भूमिते पड़ी कखनो तो इस तरह बार प्लान करते गिर जाता है, कभी मिट्टी में गिर जाता है, कभी कीचड़ में भी गिर जाता है, फिर भी छोड़ते हैं। इस तरह घूमते ही रहता है।
এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড ভরি জীব করে ভ্রমণ, এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড ভরি জীব, ব্রহ্মাণ্ড সারা জীব স্তর ভ্রমণ, ব্রহ্মাণ্ড ভরি জীব করে ভ্রমণ। এইরূপ ব্রহ্মাণ্ড ভরি জীব করে ভ্রমণ, গুরু কৃষ্ণ কৃপা পায় ভক্তিলতা ধান। গুরু কৃষ্ণকে ভক্তিলতা, সেই ধান লাভে যদি আর ধান ছাড়ে অনায়াসে चले जाए संसार। जब इस तरह व्यक्ति वो धन प्राप्त होने के बाद, भक्ति धन लाभ होने के बाद पहले जो भौतिक धन था वो छोड़ देते हैं, तो बहुत आसानी से ये भौतिक पार करके भगवत धाम चले। लेकिन भौतिक जो आसक्ति छोड़ना चाहिए, ये करेंगे वो करेंगे नहीं, वो धन मिलने के बाद भौतिक धन छोड़ना। ये इस तरह ये 53 नंबर श्लोक था ब्रह्मभूत लक्षण। अभी फल क्या है? ब्रह्मभूत जो स्तर प्राप्त होने फल क्या है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचिति न कांक्षति क्षम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिः। ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूतता ब्रह्म से तदाकार प्रसन्नात्मा, और न शोचिति न कांक्षति, न शोचिति न रागद्वेष व्यवस्था। सोचती खेद नहीं करता है, कांक्षित इच्छा भी नहीं। सोचते कांक्षित कौन सा आता है? सोचती आता पीछे जो था नष्ट हो गया है, सोचती आगे जो आने वाला भविष्य के लिए उनका नाम है उनका नाम कांक्षित। तो तीन चीज देखते हैं, प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न आत्मा है वर्तमान प्रसन्न है, प्रसन्न आत्मा पूर्णतः प्रसन्न वर्तमान। और अधिक के जो सोचते हैं तब उसके भी शोक नहीं करते, और भविष्य की भी सोचते हैं वो भी इच्छा नहीं करते, वर्तमान भविष्य अतीत में को भी नहीं। सम सर्वेषु भूतेषु, सम सर्वेषु भूतेषु, हर जीव के विषय। वो व्यक्ति मद भक्ति लभते परा, भगवान को भक्ति लभ। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म को अनुभव करते हैं और पूर्णतः प्रसन्न हो जाते हैं, और न तो कभी सुख करते हैं न किसी वस्तु की कामना, और प्रत्येक जीव पर संभव है इस अवस्था में और मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर। तात्पर्य निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार परम लक्ष्य होता है। लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को जिससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है, इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रहता है वो पहले ही मुक्त अवस्था जिससे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तदात्म कहते हैं प्राप्त कर चुका होता है। ये तो हम बहुत दर्दन भक्ति युक्त होना था, उसका अंदर मुक्ति है ही। जेल खाना से मुक्त नहीं है कि राजा का सेवा कैसे कर सकते? जो भक्त है वो तो ऑलरेडी इतिमध्य मुक्त है। परमेश्वर ये परब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उसकी सेवा नहीं कर सकता। यह जो बोलते परमेश्वर में तदाकार होना, ये तदाकार अर्थ होना ना है जिसका एक गिलास पानी समुद्र के पानी से मिल गया है, उसका नाम तदाकार नहीं बोलता है। तदाकार शब्द कभी कभी मायावादी लोग गलत समझते हैं। तदाकार अर्थात उनका जो मिल के उनका अस्तित्व नाश होना, उसका नाम तदाकार नहीं है। मायावादी सोचते हैं जीवन में परमात्मा से मिल के उनका अस्तित्व नाश हो गया, इसका नाम तदाकार नहीं है। तदाकार ये है तत् आकार, उनकी आकार। इसका अर्थ क्या है? हम सूरज में का सूरज का जो सेवा करेंगे तो उसके पहले हमारे शरीर को आग का शरीर बनाना होता है, तो इसका तदाकार। हमारे शरीर या सूरज का शरीर एक ही शरीर, अर्थात सूरज के तरह आग का शरीर जब नहीं मानता है तब
फिर उसका सेवा नहीं हो पाता। इसके कहते तदाकार। परमेश्वर या परब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई इसकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक का कोई अंतर नहीं रह सकता है। जब सेव्य सेवक परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं रहता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहते ही है। ये मायावादी देख सकता है परम ज्ञान होने पर सेव्य सेवक में जब अंतर नहीं रहता, ये सोचते हुए एक हो गया। एक नहीं होता है। एक आदमी, एक नौकर उनके एक राजा को खाना खिलाते हैं, सेवा करते हैं। बाहर से दरवाजे के बाहर कूदते सोचता दोनों एक ही है, एक ही घर, हमको तो घुसने नहीं देता है, ये दोनों एक है। नहीं, उनका दृष्टि में एक हो सकते, लेकिन राजा की दृष्टि में, उनकी दृष्टि में एक नहीं है। परम ज्ञान होने पर सेवक तथा सेवक को अंतर नहीं रहता है। ये बात वो सीख है। वो उनके सेवक का एक साथ रह सकते, एक साथ खाना खा सकते, घूम सकते, एक बीच में सो सकते, फिर भी उनके जानते एक प्रभु है सेवक। या उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रहने पर कोई दुख नहीं रहे। कृष्ण भावना भावित भक्त को न तो किसी प्रकार का शोक होता है, न आकांक्षा होती है। हिंदी संस्कृत कितना अच्छा शब्द है। शोक होता है और आकांक्षा होती है। क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने भी पूर्ण रहता है। वह इसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। चूंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण को अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं, अतएव वह प्रसन्न रहता है। यह न तो किसी भौतिक शक्ति पर शक करता है, न किसी लाभ की आकांक्षा, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। अतएव वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में न तो किसी को अपने से उच्च दिखता है और न किसी को नहीं। तथा निम्न पर क्षणभंगुर है। भक्ति की क्षणभंगुर ताकत ये तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होता है। वह ब्रह्मभूत अवस्था है जिस शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में परब्रह्म से तदात्म और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है और इंद्रिया विष दाती शब्द के भांति प्रतीत है। कौन सा श्लोक? ये प्रबोधानंद सरस्वती। कौन सा श्लोक? कोई वल्लंग नरते आकाश पुष्पते, इसका पहला लाइन क्या? भगवान भक्ति करते हैं उनका क्या होता है? उनका स्वर्ग सुख लगता है मृग तृष्णा, और इंद्रिया उनका बीज धाती में। जिस प्रकार बीज धाती सर्प से कोई भय नहीं रह जाती, उसी प्रकार सतसंग इंद्रिय से कोई भय नहीं रह। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिक से ग्रस्त है, लेकिन भक्तों के लिए समग्र जगत तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्तों के लिए क्षुद्र चोटी के अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता।
कौन सा लाइन? वो श्लोक में वो लाइन आता है, विधि महेंद्र किटायते। विधि महेंद्र भक्तों का दृष्टि में विधि महेंद्र किटायते, ब्रह्मा शिव इंद्र सब कीट के तुल्य है। भगवान की तुलना इसका एक कीड़ा का तरह। इस ब्रह्मांड के महान से महानतम पुरुष भी एक खुद चींटी के अधिक महत्वपूर्ण नहीं। इसके बाद जंग करुण कटाक्ष परिवर्तन, जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा किसी को लाभ होता है तब इस तरह अनुभूति। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य का कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। हरे किसी का कोई प्रश्न? इस तरह श्लोक चैतन्य चंद्र में आते हैं, विधि महंद अधिष्ट पितायते। पहला लाइन भूल गया। ओके, हाँ तो चाहते हैं अजय को। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज जो आपने अभी तदाकार शब्द की व्याख्या की है, तो महाराज इसमें इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में तादात्म्य शब्द गलत हो जाएगा ना शायद? तादात्म्य अलग होता है महाराज, है ना? तदाकार, क्योंकि ये इसमें आकार शब्द आ रहा है, तो जैसे आप व्याख्या करते हैं तत् आकार, तत् मंदिर मार्जनम आप बोलते हैं इस तरह से हमेशा, तो तत् मतलब भगवान का आकार ना समझ ले कोई इसको, तो तादात्म्य शब्द गलत है महाराज इसके लिए? ना, सेम अर्थ है, समय ये होता है। ये तदाकार होना अर्थात तदात्म होना, वो लगभग एक ही अर्थ है, लेकिन वही क्वालिटी वही नहीं समझना चाहिए कि हम भगवान बन गया है, लेकिन गुणगत रूप में बन गया है, परिमाणगत रूप से नहीं। उस तरह से बस डाउट नहीं होना चाहिए ये चीज। हाँ, गुणगत रूप में एक है, तदाकार तदात्म दोनों एक ही शब्द है, गुणगत रूप से परिमाणगत रूप से। और महाराज एक क्वेश्चन और था कि जैसे प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं, छोटा सा 5-6 मिनट का लेक्चर में बोलते हैं that we want people stout in the body, stout in the mind, stout in intelligence, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अभी इसमें जैसे व्याख्या में बोल रहे हैं कि ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब उतना उसके लिए प्रयास नहीं, वो होना चाहिए भक्ति करने के लिए, जिम्नास्टिक्स बनने के लिए नहीं है। भक्ति करने के लिए स्टार्ट होना चाहिए, ना कि इस तरह होना चाहिए और भाई दुबला पतला कोई खाना पीना नहीं है, माला जाप नहीं करता, प्रचार कर जाने नहीं दे, मेरा शरीर में शक्ति नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। वो शक्ति होना चाहिए। इस तरह पूर्वत नहीं बोला मारपीट करने के लिए शक्ति होना चाहिए। यस महाराज। महाराज जैसे कभी कभी हमें द्वंद्व रहता है ऐसा कि हम क्या करें, 25-30 मिनट मतलब योगासन के लिए दें या फिर हम उसमें उस समय में कुछ भगवान की सेवा का कार्य करें। तो जैसे जब जरूरत होता है तब देना चाहिए। ये खाने के लिए टाइम के नष्ट लगता है, खाने के लिए टाइम देते हैं, रात में सोते हैं 5-6 घंटा, ओके नष्ट होता है नहीं। उसी तरह योगासन के लिए शरीर अच्छा रहता है, वो दवाई की तरह है, जिसको ज्यादा जरूरत होती है। मतलब चैंटिंग का भी क्वालिटी कभी कभी अच्छा, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि ब्रेन सतोगुण में रहता है थोड़ा, तो उससे ऐसा लगता है कि शायद बेनिफिशियल है चैंटिंग के लिए भी। तो कर सकते हैं महाराज। थैंक यू सो मच महाराज, दंडवत प्रणाम। लेकिन योगा करने के समय प्रभुपाद के कैसे बदल सकते ताकि लेक्चर पीछे ना हो जाए। यस महाराज, यस महाराज। जय श्री। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू महाराज इतने वंडरफुल क्लास के लिए।
महाराज मेरा क्वेश्चन है कि जैसे भगवान ने 51, 52 और 53 श्लोक में बताया योगा के बारे में, और जो जो भी जो नियम बताए कि हमें ऐसा करना चाहिए, और आगे के श्लोक में बताया जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे शुद्ध भक्ति मिलती है, तो हमें ये सब करना पड़ेगा। ये जो गुण 51 से 53 नंबर श्लोक में जो गुण के बारे में वर्णना किया है उसके बारे की योगा कार्यकार कौन सा बोल रहे हैं? जो 53, 51, 52 और 53 श्लोक में बताया है भगवान ने, वो सब हमें करना पड़ेगा, उसके बाद शुद्ध भक्ति हाँ मिलेगी। जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो किसने किसके लिए बताया फिर? हमको करना तो करके नहीं तो किसको करना है? तो करना पड़ेगा, लेकिन खुशी की बात यह है हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन कृष्ण भक्ति किए बिना एक गुण नहीं आ सकते। हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे एक गुण आएंगे तो नहीं है, कभी नहीं है। एक गुण आना चाहिए, तो जब एक गुण नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए हम ठीक से भक्ति नहीं कर रहे। ये लिटमस टेस्ट है, कृष्ण भक्ति करने से एक गुण आ जाएगा। जब एक गुण नहीं आ रहा है तो हम समझ रहे कृष्ण भक्ति ठीक से नहीं करना चाहिए, तो ये देखना चाहिए एक गुण आए और कृष्ण भक्ति भी करेंगे तो पता चला हाँ हम सही रास्ते चल। गाड़ी चलाना पड़ेगा, साथ साथ मीटर भी देखना पड़ेगा घूम रहा है कि नहीं। थैंक यू सो मच। हाँ सॉरी फॉर दिस। परमेश्वर यदि का माता जी। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। ये जो 51, 52, 53 श्लोक नंबर है और इसके बाद जो 54 में क्वालिटीज हैं ये, और 54 में जैसे बता रहे हैं कि निर्विशेषवादी जो है इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। सो मीन्स जो निर्विशेषवादी हैं वो ऑलरेडी उनमें भी ये क्वालिटीज अपना डेवलप करते हैं, वो मतलब हाँ। उनमें भी ये होती हैं। हाँ होते हैं, निर्विशेषवादी गुण जो ब्रह्मों में वो आते हैं, उनके भी ये आते हैं। जी 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 महाराज, थैंक यू सो मच। लेकिन ये चरम लक्ष्य नहीं है। जिस तरह हम आत्मा है, ये पोषना है, लेकिन ये पोषना ब्रह्म ज्ञान है, हम शरीर में आत्मा है, लेकिन जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। जी महाराज, जी महाराज। दूसरी बात यह तक समझते हैं हम आत्मा है, हम भौतिक शरीर नहीं है, यह तक समझते हैं लोग, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। लेकिन वो चरम ज्ञान नहीं है। ओके जी 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 महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। आकाश को हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद महाराज, बहुत अच्छे से ये भगवत भक्ति करना कैसे करना है सिखाने के लिए, और बहुत सौभाग्य है कि आपको सुनने का मौका मिल रहा है। महाराज एक पूछना था कि ये भागवतम से कि हम देखते हैं कि जैसे इंद्र ने है ना बृहस्पति जब आए थे तो उनका स्वीकार अच्छे से स्वागत नहीं करते हैं, तो उनको फिर पूरा उनको साम्राज्य छोड़ के जाना पड़ता है देवताओं को। या फिर जब बलराम जी भी रोमहर्षण सूता का वध करते हैं, तो मतलब जैसे ये गुरुजनों को और बड़ों को जो आदर करना है वो इतना कैसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ा सा और। हाँ, ये आप एक देखो आर्मी डिपार्टमेंट है, देखो सरकार, देखो सरकार क्या चाहते हैं, सरकार चाहते हैं नीचे जो स्टाफ है उसको सीनियर सबको माने, क्योंकि सरकार देश कैसे चलाए। देश का जो प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री है वो क्या चाहता है, देश में सब व्यक्ति लाइन ऑफ अथॉरिटी माने, नहीं तो उनको बात कैसे, उनको बात सबके पास कैसे जाएगा। उसी तरह भगवान भी चाहते हैं सब लाइन ऑफ अथॉरिटी माने, नहीं तो भगवान कैसे मेन। जो सरकार यदि इस तरह लाइन ऑफ अथॉरिटी स्टैब्लिश नहीं करेगा
तो वो जो आर्मी के चीफ मंत्री वो भी काम नहीं करेगा, भाई हमारी बात कोई सुनते नहीं, हम क्या बोलेंगे। तो फिर अंत में किसका समस्या होगा? वो राजा का जिससे कोई टेम्पल प्रेसिडेंट होता है ना, वो टेम्पल प्रेसिडेंट हमेशा सबको कंट्रोल करना चाहता है, कोई डिपार्टमेंट को क्षमता ही नहीं देना चाहता। और डिपार्टमेंट सोचता है ठीक है भाई हमको कोई जरूरत तो है नहीं, वो पावरफुल प्रेसिडेंट है उसको करने तो सब हम तालियां बजाएंगे, मतलब क्या तो दोबारा तो खाना तो है, हमको क्या जिम्मेदारी है। तो सारा दिन प्रेसिडेंट के परेशान है, सब काम उनको देखना पड़ेगा। लेकिन अच्छा मैनेजर होगा तो उन्होंने एम्पावर करेगा लीडर को, भाई उनको बात सुनो उनको बात सुनो। इसीलिए भगवान ने लाइन बहुत है, सीनियर का सम्मान करना, तो सब ऑटोमेटिकली फॉलो इन लाइन। यस सर, थैंक यू। उसके कहता है मर्यादा पालन। महाप्रभु ने चैतन्य चैतन्य सनातन गोस्वामी को उपदेश देता है, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। साधु का भूषण अलंकार है मर्यादा। सनातन गोस्वामी वैष्णव में इस तरह आचरण करने के कारण महाप्रभु इतना संतुष्ट हुआ है। तो महाप्रभु का सनातन तुम इतना पवित्र है, जगत को पवित्र कर सकते, फिर भी तुम इस तरह मर्यादा पालन करते हो, ये तुम जगतवासी को सिखाने के लिए करते, मैं बहुत पसंद हूँ। यद्यपि तुम्हें हो जगत पावन तुम्हारा स्पर्श शुद्ध है मुनि ऋषिगण। ओके अजय प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज मेरा क्वेश्चन अभी वो परमेश्वरी राधिका माता जी का जो क्वेश्चन था कि जो निराकारवादी हैं वो भी, उनको भी मतलब हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा वाले, वो उनके अंदर आ जाते हैं। तो महाराज उसमें शोचती न कांक्षति और सम सर्वेषु भूतेषु तो मतलब आ सकता है, फिर ये पर मद भक्ति लभते पराम कैसे आएगा महाराज? तो वो तो फिर उनका अपूर्ण ब्रह्म भूत अवस्था हो गया। इज इट? हाँ इज इट? वास्तव में ये जो ब्रह्मभूत स्तर में कहता है ना, ये समझना चाहिए all alkali are bases, all bases are not alkali. No. all bases are alkali or alkali are not bases. तो इस तरह सारे ब्रह्मभूत वो ब्रह्मभूत सारे ब्रह्मभूत भक्त नहीं हो सकते। Yes. सारे भक्त ब्रह्मभूत स्तर में। We should take it like that, Maharaj. हाँ Thank you, Maharaj. हरे सनी वैष्णव। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। मेरा प्रश्न था जो निराकारवादी जो होते हैं महाराज, तो वो मतलब सिर्फ एक थोड़ा सा ही शायद मेरे हिसाब से थोड़ा मतलब अलग होता है हम लोगों का कि हम साकारवाद और निराकारवाद मतलब जो भगवान के साकार रूप को मानते हैं, निराकारवाद वो जो भगवान के निराकार रूप को मानते हैं। तो महाराज उसके अलावा जो उनके जो भाष्य होते हैं मतलब भगवान की जो चीजें होती है महाराज, वो लगभग सेम ही होती है या फिर अलग होती है आकार के अलावा महाराज? जो निराकारवादी वो दो प्रकार होते हैं। एक निराकारवादी तो सोचता है भगवान का आकार तो है नहीं, वो आगे तो समझना नहीं चाहते, और कोई सोचता है भगवान आकार है लेकिन निराकार पहुंचने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वो वास्तव में वही ब्रह्मवादी है। और जो निराकार के ऊपर नहीं समझ सकता उसको मायावादी। तो ये ग्रेजुअल प्रमोशन होता है जो ब्रह्मवादी है, जो मानते हैं कि ब्रह्म यदि भाग जिस तरह सूरज का प्रकाश इस सूरज से आ रहा है, सूरज से सूर्यदेव का शरीर का ज्योति है, यह मानकर आगे प्रमोशन होता है, वो भी ब्रह्मवादी है। लेकिन जो सूरज का बार स्वीकार नहीं करता, सूरज देव को स्वीकार नहीं करता है, ये प्रकाश सब कुछ है, वो निराकारवादी मायावादी।
तो महाराज मतलब वो जो जो भी बताते हैं मतलब वो भले ही निराकारवाद को मानते हैं लेकिन वो कुछ चीजें हैं जैसे वो बोलते हैं कृष्ण भगवान स्वयं, और उसके बाद फिर मतलब कुछ भी एक्सप्लेन करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हम थोड़ा समझ पा रहे हैं, जो हमारी चीजें हैं वो सब लगभग सेम ही है, जैसा समझ पा रहे हैं महाराज। तो हमें उन्हें सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए महाराज? हाँ, उनको क्योंकि शास्त्र में कहता है उनका भाष्य सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलते बोलते वो तो लास्ट में जिस तरह मान लीजिए आप कोई आदमी लेक्चर देखो अच्छा अच्छा बातें बोल रहा है, एक तुम्हारे पिता के बारे बहुत अच्छा अच्छा बोलने के बाद बोला है वो तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे पिता दूसरा आदमी है, तो इतना लेक्चर सुनने के बाद फायदा क्या है तुम्हारा? बताओ। जी महाराज सही। तो इतना अच्छा अच्छा सुना एक व्यक्ति के बारे सुनने के बाद उन्हें प्रमाण कर दिया है ये तुम्हारे पिता नहीं है, दूसरा आदमी पिता है, तो इस तरह महिमा सुनने को फायदा हुआ कुछ? क्या उल्टा उल्टा हो गया? उल्टा हो गया। फिर क्यों सुनेंगे? नहीं सुनना अच्छा होता था। जी महाराज। क्या महाराज, धन्यवाद महाराज, दंडवत प्रणाम। ओके चित्तर को चित्तर कृष्ण को आप अन्य ओके चित्तर को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, टेक्निकल डिफिकल्टी। हरे श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।